like goes behind, rears up, and he's so naughty trying. आप चाहे जितना भी स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग करके अपने आप को एडवेंचरस समझ लें, लेकिन असली एडवेंचर तो एनिमल किंगडम में होता है, जहां कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में हम इंसान सोचकर चक्कर खा जाएं। अब भला आप खुद ही बताइए, किसने सोचा था कि शाकाहारी जानवर भी मांस चबाना शुरू कर देंगे, या ऐसी छिपकली भी दुनिया में मौजूद होगी जो सामने वाली छिपकली को डराने के लिए पुशअप करती हो। वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी किन चींटियों की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, ये भी आपको हमारी वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। इसलिए भाई साहब, वीडियो को अंत तक देखना बनता है। तो बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, हर जानवर की अपनी अलग आदतें होती हैं, जैसे कि भालू को मछली खाना पसंद है, मीरकैट अपने पैरों के बल पर बड़े शानदार तरीके से खड़े हो जाते हैं, शीप घास खाती है, हेरोन से चुटकियों में बतख के बच्चों को निगल जाती है। अब सुनने में चीज भले ही अजीब लगे, लेकिन यही सच है। अधिकतर बर्ड्स दिखने में पूरी तरह से हार्मलेस लगते हैं, लेकिन जिन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई प्रेडेटर है। अब जैसे कि आप एक डक यानी कि बतख को ही ले लीजिए, जो कि इंसेक्ट्स और प्लांट वगैरह बड़े मजे से खाती है, लेकिन इन सब के अलावा अगर मेंढक इनके हाथ लग गया तो मौका पाने पर उसे भी नहीं छोड़ती। अब मेंढक इनके मेन्यू में शामिल नहीं है, लेकिन इसका मीट काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और किसी भी चीज को खाने से जब इतना सारा न्यूट्रिएंट्स मिले तो कौन सा पक्षी भला उसे खाना नहीं चाहेगा। यही कारण है कि डक इनको भी खाने का काम करती हैं। पर दोस्तों, बात यहीं पर नहीं थमती, क्योंकि बतख के बच्चे भी शिकारी जानवर का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो ये हेरॉन्स नाम की बर्ड आमतौर पर मछलियां, मेंढक वगैरह खाती हैं, लेकिन इन्हें अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई करना भी बड़ा पसंद है। तभी तो स्मॉल मैमल्स या फिर बर्ड वगैरह को चट करने में जरा भी देर नहीं लगाती। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे ये बर्ड्स पूरे के पूरे बतख के बच्चों को एक बार में ही निगल ले रही है, और इसका इन्हें कोई भी अफसोस भी नहीं है। पर तब क्या हो जब हम आपसे ये कहें कि प्रकृति में कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आपने देखा कैसे डक बिना एक भी पल की देरी किए बड़े मजे से मेंढक को अपना भोजन बना रही थी। पर हैरानी तो तब होती है जब पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी जानवर भी मीट खाने में चूकते नहीं हैं। अब जैसे कि आप हिरण को ही देख लीजिए, जिन्हें बर्ड से लेकर रैबिट तक हर एक जानवर को अपना भोजन बनाना पसंद है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि हिरण दूसरे हिरण तक को मारकर खा जाते हैं। ये चीज सुनकर हैरानी तो हमें भी हो रही है, लेकिन भला ये तस्वीरें कैसे झूठ बोलेंगी, जहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये हिरण मजे से मीट चबा रहा है। और इसे देखकर तो हम ये कहने पर मजबूर हैं कि प्रकृति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। वैसे इन सब के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जिन्हें देखने के बाद विश्वास ही नहीं होता कि कैसे ये डक मछलियों को खाना डाल रही है। पर जरा आप इस मेंढक पर भी नजर डालिए। ये कोई नॉर्मल मेंढक नहीं है, बल्कि इसका नाम टिटिकाका वाटर फ्रॉग है, जिन्हें अपने इस दुनिया में जन्म लेने के अगले ही सेकंड से प्रकृति के प्रकोप को झेलना पड़ता है, जहां प्रकृति ने इनके लिए फैसला करके रखा है कि मेंढक बाकी मेंढकों की तरह सांस नहीं लेंगे। इनकी स्किन भी झुर्रियों भरी होगी ताकि लोग इन्हें देखकर ही डर जाएं। असल में दोस्तों, ये मेंढक बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि जहां बाकी मेंढक अपने फेफड़े से सांस लेते हैं, वहीं इनके साइज की वजह से इनके फेफड़े काम ही नहीं करते और इन्हें अपनी स्किन से सांस लेना पड़ता है। इनकी स्किन पानी से ऑक्सीजन को निकालती है और इन्हें सांस लेने में मदद करती है। ऐसे में जितना ही पानी का फ्लो होगा, ये उतनी ही गहराई में सांस लेंगे। इसलिए मेंढक बहुत ही मुश्किल से ऊपर की तरफ आते हैं। वैसे इन मेंढकों में और भी कई सारी खूबियां मौजूद हैं, यानी कि इतनी गहराई में रहने के बावजूद भी पानी की इतनी गहराई में रहने की वजह से इन पर पूरी तरह से रिसर्च अभी नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक इनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश में जुटे हैं, और तो और वैज्ञानिक इनको गायब होने से भी रोकने में लगे हैं, ताकि अपनी यूनिक एबिलिटी के लिए मशहूर ये मेंढक अधिक समय तक जीवित रहें, वरना इनका हाल भी गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग की तरह ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये मेंढक केवल कुछ ही रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वैसे तो ये मेंढक भी बाकियों की तरह ही है, लेकिन इनमें एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है।
और वो ये कि अपने बच्चों को पेट के अंदर रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खाना खाना बंद कर देते हैं ताकि खाने के साथ साथ ही अपने बच्चे को ना डाइजेस्ट कर लें। पर इनके लगभग गायब होने की ये वजह नहीं है। असल में ये मेंढक बहुत कम ही जगहों पर पाए जाते हैं और जिन जगहों पर ये पाए जाते हैं उसका एरिया भी बहुत छोटा होता है, इसलिए खुद को एक्सपैंड नहीं कर पाते। हालांकि अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने इन गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग के क्लोन को तैयार किया है, लेकिन बुरी खबर यह है कि इनका क्लोन उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाया। अब जाहिर सी बात है, किसी जानवर का क्लोन बनाना मोबाइल एप्लीकेशन के क्लोन बनाने से बहुत अलग है, इसीलिए वैज्ञानिकों को इतनी दिक्कत आ रही है। आइए दोस्तों, अब अपना ध्यान जरा जंगल के राजा शेर पर डाल लेते हैं, क्योंकि इन पर बनाए गए कार्टून और फिल्में तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इन फिल्म और कार्टून में देखने को नहीं मिलती, और वो ये कि शेर भी भेड़ियों से कम नहीं होते। अब आप बोलेंगे, भला शेर और भेड़िए का कैसा कंपैरिजन? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि फुल मून नाइट में शेर को भूखा रहना पड़ता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब पूरा चांद निकलता है तो ज्यादा लाइट होने की वजह से इनके शिकार इन्हें दूर से ही पहचान लेते हैं, इसलिए इन्हें न चाहते हुए भी लिमिट तय करनी होती है। और जब नया चांद निकलता है तो ये शिकारी जानवर अंधेरे में गायब से हो जाते हैं, और फिर ये किसी पर भी हमला करने से डरते नहीं हैं। जहां बाकी जानवरों को रात के अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है, वहीं इस चीज का फायदा उठाकर ये फुल टू पार्टी मोड में चले जाते हैं। तभी तो तंजानिया में 1988 से लेकर 2009 तक लायंस ने करीब 1000 से ज्यादा लोगों पर अटैक किया, जिनमें से 2/3 लोग तो मौत के घाट भी उतर गए। अब रात के अंधेरे का फायदा उठाकर शेर तो मजे से पार्टी कर लेते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर प्रकृति बिल्कुल भी रहम नहीं करती। अब आप खुद ही सोचिए, आपको दिन भर पुशअप करने के लिए कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसे पुशअप से याद आया, क्या आपको भी जिम शिम वाली बॉडी पसंद है, या फिर आप जैसे हैं वैसे ही खुद को बढ़िया समझते हैं? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों, आप चाहे एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन इस दुनिया में एक जीव ऐसा है जिसे हर रोज पुशअप करना पड़ता है। जमैका में रहने वाली छिपकलियों की एक ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें सुबह और शाम के वक्त पुशअप करना जरूरी है, और ये पुशअप इस स्पीसीज के मेल क्रिएचर्स करते हैं, जो कि एक दिन भी पुशअप करना मिस नहीं करते, और करेंगे भी कैसे, इनके इज्जत का जो सवाल रहता है। असल में इन स्पीशीज के मेल क्रिएचर्स पुशअप करके दूसरे मेल क्रिएचर्स को ये बताते हैं कि ये उनका एरिया है और यहाँ पर रहने वाली फीमेल छिपकलियां उनकी हैं। अगर कोई भी इनके एरिया में आकर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ये लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, और अपनी उसी शक्ति का नमूना दिखाने के लिए ये छिपकलियां पुशअप करती हैं। दोस्तों, जब हम इंसान एनिमल वर्ल्ड में हो रही इन सब चीजों को देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि कुछ जानवरों के साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें जानवरों के लिए कुछ करना चाहिए। पर अगर वैज्ञानिकों की माने तो उनका साफ कहना है कि आप जानवरों के लिए जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वो है उनकी दुनिया से दूर रहना। हम इंसानों की इंसानियत का जानवरों की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। उनका बिहेवियर नेचर के लिए सही है, इसलिए हमारा एनिमल वर्ल्ड में इंटरफेरेंस काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिर चाहे आपको जितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना दिखे। वैसे तकलीफों से याद आया, चींटियों की जिंदगी में भी कुछ कम मुसीबतें नहीं हैं। अमेज़न जंगल की चींटियां बड़ी बड़ी कॉलोनी में रहती हैं, और उसके लिए उन्हें वर्कर लेवल की चींटियों के साथ रखना पड़ता है, क्योंकि चींटी इनके ग्रुप का हिस्सा न बनना चाहे तो ये उसके लार्वा को चोरी कर लेते हैं, अपने बच्चों की तरह पालते हैं, ताकि कल को बड़े होने पर उन्हें वर्कर क्लास की पोजीशन दी जा सके और चींटियों की कॉलोनी अच्छे से चलती रहे। यहाँ तक कि जो रानी चींटी होती है वो भी छोटी छोटी कॉलोनी में लीडर को मारकर उसकी पावर हथिया लेती है, पर ये रानी चींटियां तभी तक पोजीशन में रहती है जब तक इनकी कॉलोनी के बाकी मेंबर्स किसी और को रानी न चुने, और अगर इन्हें नई रानी मिल गई तो रानी चींटी का भी जिंदा रहना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब इन चींटियों की स्टोरी सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी सुन रहे हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? दोस्तों, आपको एनिमल किंगडम में होने वाली इन अनोखी घटनाओं के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई होगी। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अभी के अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।